तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए। 1 जनवरी 2026 से छुट्टियों के नियम पूरी तरह से बदलने वाले हैं। ये कुछ बड़े बदलाव हैं और आज हम इन्हीं को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, ये कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं है। इसका सीधा असर छुट्टियों की प्लानिंग पर, सैलरी पर और यहाँ तक कि पूरे वर्किंग कल्चर पर पड़ने वाला है। तो चलिए एक एक करके इन सभी बदलावों की तह तक चलते हैं। आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये नए नियम आखिर हैं क्या। फिर चाइल्ड केयर लीव में जो बड़ा फेरबदल हुआ है उसे समझेंगे। दूसरी छुट्टियों में क्या बदला है वो भी देखेंगे। और हाँ, वो सबसे बड़ा सवाल, क्या 5 दिन का हफ्ता अब बीते दिनों की बात हो जाएगी। साथ ही 2026 के कैलेंडर पर भी एक नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि इन सब के पीछे सरकार की सोच क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से और देखते हैं कि 2026 से लागू होने वाले इन नए नियमों की बुनियाद क्या है। देखिए, सरकार के यहाँ दो मकसद साफ दिख रहे हैं। एक तरफ तो वो पॉलिसीज को आज के जमाने के हिसाब से अपडेट करना चाहते हैं और दूसरी तरफ सरकारी खर्चे पर भी लगाम कसनी है और कर्मचारियों से काम भी बेहतर लेना है। चलिए अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिसपे सबकी नजरें टिकी हुई हैं और जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, संतान पालन अवकाश यानी कि चाइल्ड केयर लीव। जरा इस टेबल को गौर से देखिए। एक अच्छी बात यह है कि अब ये छुट्टी सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि सिंगल पुरुष कर्मचारियों को भी मिलेगी। ये एक प्रोग्रेसिव कदम है। कुल छुट्टी 750 दिन ही है, लेकिन असली खेल तो वेतन वाले कॉलम में है, खासकर दूसरे साल के वेतन में। ये चार्ट देखिए, पूरी कहानी एकदम साफ हो जाएगी। छुट्टी के पहले 365 दिन, मतलब पहले साल आपको पूरी सैलरी मिलेगी 100%। लेकिन जैसे ही दूसरा साल शुरू होगा, आपकी सैलरी में सीधी 20% की कटौती हो जाएगी। यानी दूसरे साल आपको सिर्फ 80% सैलरी ही हाथ में आएगी। तो लबुलुआब ये है कि संतान पालन अवकाश का दायरा तो बढ़ा दिया गया, लेकिन साथ ही इसे आर्थिक तौर पर थोड़ा कम फायदेमंद बना दिया गया है। और एक और शर्त है, अब साल में 3 से ज्यादा बार इस छुट्टी को नहीं लिया जा सकेगा। अच्छा, चाइल्ड केयर लीव के अलावा भी कई दूसरी छुट्टियों के नियमों में फेरबदल हुआ है। चलिए अब उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। हाँ, इस सेक्शन में कर्मचारियों के लिए कुछ अच्छी खबरें भी हैं, बिल्कुल हैं। सबसे बड़ी राहत है अर्न लीव यानी ईएल को लेकर। अब रिटायरमेंट के वक्त आप 300 दिनों तक की छुट्टियों का पैसा ले सकेंगे। इसके साथ ही सरोगसी के लिए 180 दिन की छुट्टी देना ये एक बहुत ही मॉडर्न और जरूरी कदम है। और हाँ, टीचर्स की जो पुरानी मांग थी वो भी मान ली गई है। उन्हें भी अब हर साल 10 दिन की ईएल मिलेगी। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो हर कर्मचारी की रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे सीधे असर करेगा, काम के दिन, 5 दिन या 6 दिन। तो सवाल यही है कि कोरोना के टाइम पर जो 5 दिन का हफ्ता शुरू हुआ था, क्या सरकार अब उसे खत्म करने वाली है? इस पर बहुत गंभीरता से विचार चल रहा है। इस टेबल में पूरा हिसाब किताब साफ है। अगर 5 डे वीक खत्म हुआ तो जहां अभी साल में करीब 215 दिन काम होता है, वो सीधा बढ़कर 240 दिन हो जाएगा। और सरकार का मानना है कि इससे लगभग 400 करोड़ रुपए की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। बस इस एक नंबर पर ध्यान दीजिए, +25। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को हर साल लगभग 25 दिन ज्यादा काम करना पड़ सकता है। सोचिए, ये तो लगभग 1 महीने का एक्स्ट्रा काम हो गया। चलिए अब इन सब गंभीर बातों से थोड़ा हटकर 2026 के कैलेंडर पर नजर डालते हैं कि छुट्टियां कैसी रहने वाली हैं। तो 2026 में अच्छी खबर यह है कि कई छुट्टियां जैसे गणतंत्र दिवस, गुड फ्राइडे, गांधी जयंती और क्रिसमस, ये सब या तो शुक्रवार को हैं या सोमवार को। मतलब कई लंबे वीकेंड मिलने वाले हैं। लेकिन एक थोड़ी मायूस करने वाली खबर भी है। महाशिवरात्रि और दिवाली जैसे 2 बड़े त्योहार 2026 में रविवार को पड़ रहे हैं। मतलब इनकी अलग से कोई छुट्टी नहीं मिलेगी क्योंकि वो पहले से ही छुट्टी का दिन है। तो इन सारे बदलावों को जब हम एक साथ रखकर देखते हैं तो क्या तस्वीर सामने आती है? इन सब के पीछे सरकार की असल सोच क्या है? इन सभी नियमों के केंद्र में सिर्फ एक ही आइडिया है, परफॉर्मेंस और प्रेजेंस। मतलब सरकार का पूरा फोकस इस बात पर है कि कर्मचारी ऑफिस में ज्यादा से ज्यादा मौजूद रहें और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। ये स्लाइड पूरी कहानी को एक फ्रेम में दिखाती है। एक तरफ तो सरकार सरोगेसी लीव जैसे अच्छे और नए नियम ला रही हैं, अर्जित अवकाश का फायदा बढ़ा रही है। वहीं दूसरी तरफ चाइल्ड केयर लीव की सैलरी काट रही है और 6 दिन का हफ्ता लाने की तैयारी कर रही है। मतलब एक हाथ से दे रही है तो दूसरे से कुछ शर्तें भी लगा रही है।
तो अगर हमें 4 सबसे ज़रूरी बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। पहली, चाइल्ड केयर लीव के दूसरे साल में 20% सैलरी कम मिलेगी। दूसरी, अर्न्ड लीव का पैसा अब 300 दिनों तक का मिल सकेगा। तीसरी, 5 दिन का हफ्ता खत्म हो सकता है, जिससे साल में करीब 25 दिन काम बढ़ जाएगा। और चौथी, सरोगेसी जैसी नई और प्रोग्रेसिव छुट्टियां भी शुरू की गई हैं। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या परफॉर्मेंस और प्रेजेंस पर सरकार का ये जोर सच में प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, या फिर सैलरी कट और ज्यादा काम के दिनों की वजह से कर्मचारियों के मनोबल पर कोई नेगेटिव असर पड़ेगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।